अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज जो है वो गुज्जर नाले के पास पहुंची है, जहां पे ये कराची बचाओ तहरीक की जानिब से हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है एक एहतजाज करते हुए लोग जमा थे। उनका कहना था कि ये गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और कराची में जब ये बात सामने आई थी बरसात के बाद 2016 के बाद के ये तमाम कराची के नाले जो हैं इनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद जब इन लोगों ने हुकूमत को दुहाइयाँ दी तो CM साहब ने इनसे वादा किया था। आज 2025 हो चुका है, जिसमें से कुछ मुतासरीन, जिनमें से 6000 लोगों को कहा जा रहा है कि उनको पैसे तो दे दिए गए, लेकिन उसके बाद जो लोग मौजूद थे जो अब तक मुंतज़िर हैं हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले किराए कीमत के पैसे हों, ज़मीन हो, या वो पैसे जो उनको डेवलपमेंट के नाम पे देने थे, यानी कि उनके घर की तामीर के लिए देने थे, उनके आशियाने तो तोड़ दिए गए हैं, लेकिन अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से, CM सिंध की जानिब से जो वादा किया गया था वो अब तक वफ़ा नहीं हो सका। आइए आज प्रोग्राम में ज़रा उन लोगों से बात करेंगे जो ये नाला मुतासरीन हैं, उनके क्या मसाइल हुए, किस तरीके से उनके नाम, उनकी लिस्टें बनाई गई और उसके बाद कुछ लोगों को तो पैसे मिल गए लेकिन जिनको नहीं मिले अब उनका क्या होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसी वादा किया गया है कि उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि नाला मुतासरीन के साथ आखिर हुआ क्या है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त कराची बचाओ तहरीक के कन्वीनर खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, ये क्या माशाल्लाह काफ़ी पब्लिक जमा हो चुकी है, जो इनके क्या मामला थे, वाक़या क्या हुआ अब तक लोगों के जो समझ नहीं आ रहा, माजरा क्या है, क्यों आप लोग अभी गुज़िश्ता दिनों के अंदर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक एहतजाज चलता रहा, मुसलसल 4 रोज़ तक आप लोग एहतजाज करते रहे, माजरा क्या है, क्यों नहीं ये बात सेटल हो रही? पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये एक महल्ला है, ऐसे कम से कम 32 महल्ले सिर्फ गुजर नाले के ऊपर हैं कि जहाँ पर आपको इससे ज़्यादा आवाम जो है वो दिख रही होगी। और फिर महमूदाबाद नाला है, फिर जो है वो औरंगी नाला है। ये कुल मिला के 9000 के करीब मकानात जो हैं वो तोड़ दिए गए थे 2021 में, ये कहकर कि ये जो है ये मकानात बारिशों की नाले के ऊपर जो है मौजूद है। अच्छा, ये जो भूल चुके होंगे, ये वाक़या हुआ कब था? ये वाक़या हुआ है 2020 की, अगर आप लोगों को बारिशें याद हों तो उन बारिशों के बाद ये बहाना फैसला हुआ था कि नाले छोटे हैं, इंक्रोचमेंट है, इसको बड़े करने हैं, गहरे करने हैं, इनकी दीवारें अब करी गई, पूरे शहर में ये काम हुआ। ऐसे ही हुआ, लेकिन अभी भी जारी है। जी, लेकिन आप ये देखें कि नाला कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको घर कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये जो तोड़ा गया है ये इस 35 फीट की रोड के लिए तोड़ा गया, जो कि कराची के मास्टर प्लान में शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बेसिस पर तोड़ दिया गया कि ये नाले के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये एक तो पहली जो गलत बात की गई वो ये की गई, यहाँ पर सिंध कच्ची आबादी की लीज़ है, यहाँ पर KDA की लीज़ है, यहाँ पर KMC की लीज़ है, यहाँ पर CDGK की लीज़ है। अब इसके अलावा जो है वो कराची शहर में कोई और लीज़ देने वाला इदारा ही नहीं है, तो इन सारे इदारों की जो है वो लीज़ेज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो ये मुतासरीन है, ये कौन से इलाके के, ये जगह कौन सी? ये हसन कॉलोनी के मुतासरीन आपके साथ जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। ये ज़्यादातर क्रिश्चियन आबादी है, ठीक है ना, जिनके यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो 60 साल से ज़्यादा इनको हो गए यहाँ पर रहते हुए, इनके मकानात इतने पुराने थे, इसके बावजूद जो है वो इनके साथ ये सारा का सारा कुछ हुआ। अच्छा, उस वक्त जब ये तोड़े गए तब भी ये वादा किया गया कि 2 साल के अंदर अंदर इनको जो है वो आबाद किया जाएगा। ये वादा किया गया कि जब तक आबाद नहीं किया जाएगा, ये वादा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वादा हुआ, ठीक है। किसने यकीन दिया? कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया, ठीक है ना। सिंध गवर्नमेंट ने इसकी ऑर्डर क्या दिया कि जो है वो 2 साल के अंदर इनको आबाद करना पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट को, और इनको जिनके जो इस वक्त फौरी मुतासरीन उनके किराए भी दिए जाएंगे, और उनको जो है वो जब तक आप आबाद नहीं करते तब तक आप किराए देंगे, ठीक है। उस यानी 2021 में तोड़े गए, आज जो है वो 2025 में हम बैठे हुए हैं, अभी तक इनको कोई प्लॉट नहीं मिला। इनको किराए की मद में जो है पूरे के पूरे 9000 लोगों को किसी को अभी तक प्लॉट नहीं मिला, किसी एक को भी अभी तक प्लॉट नहीं मिला। और अदालतों के फैसले भी आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। हमने दिसंबर 2023 में जब इनको चेक्स मिलना बंद हो गए थे 1 साल से, तो उस वक्त जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई थी। उस ऑर्डर के तहत फिर इनको जो बकिया 2023 दिसंबर तक के जो चेक्स नहीं मिले थे किराए के, वो चेक्स मिले। उसके बाद जो है वो ये तय हुआ है कि इनको 80 गज़ का मकान दिया जाएगा,
और कंस्ट्रक्शन के पैसे दिए और जाएंगे। कहाँ दिया जाएगा ये भी बताया गया? ये तय नहीं हुआ था कि ये कहाँ तय दिया नहीं हुआ था, कहाँ दिया जाएगा, लेकिन जो है ये तय हुआ था कि फौरी तौर पर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने देना, सिंध हुकूमत ने वजीर देना। बल्दियात ने वादा किया था, वजीर आला ने वादा किया। वजीर आला ने वादा किया। जी, वजीर आला ने जो है वो ये वादा किया था, कोर्ट में आके माफ़ी मांगी थी क्योंकि उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि तो हम प्लॉट अभी देंगे। recent और जो आप लोग एहतजाज करते रहे उसका क्या जी, क्या अब मैं थोड़ा सा आपको और एक और चीज़ बता दूं कि कंस्ट्रक्शन के पैसे जो है, जब हमने जनवरी में इस दफ़ा एहतजाज किया तो कैबिनेट ने एक मीटिंग बुलाई, उसके मिनट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें कहा था कि चूंकि अवामी प्रेशर है तो इनको कंस्ट्रक्शन के पैसे दे दो। और वो कंस्ट्रक्शन के पैसे जो है वो 14.5 लाख जो रुपए हैं वो 6,932 को दिए गए, पूरे 9,000 लोगों को नहीं दिए कहाँ गए। करेंगे? अब प्लॉट नहीं है, कंस्ट्रक्शन के पैसे आपने दे दिए, तो दोबारा यहीं इंक्रोचमेंट कर लें। कहाँ जाएं? नहीं, तो ये सवाल तो यही पूछना तो है। सवाल है ना कि फिर दोबारा यहीं पर क्या जो है वो घर बना लिए जाएं, क्या किया जाए, किस तरह से जो है वो लोग जो है वो गुजारा करें। इस पर मज़ीद जो है वो आप अगर देखें तो सबसे बड़ा मसला ये है कि 2000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं कि जिनका इंदिराज ही नहीं किया गया। वहाँ पर हमने कोर्ट में जब बात उठाई कि भाई इनका इंदिराज किया जाए, ये वो लोग हैं कि जिनके मकान तोड़ दिए गए, लेकिन इनको एक चेक ना रेंट का चेक मिला है, ना कोई जो है वो कंस्ट्रक्शन के पैसे मिले हैं। 9,000 के अलावा 2,000 ये हो गए, यानी टोटल 6,932 को इन्होंने दिए। अच्छा, ठीक है। 2000 से जायद ऐसे हैं कि जिनको नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं उनके मिला। रिकॉर्ड में 6,000 लोग हैं। उनके रिकॉर्ड में 6,932 है। चले ठीक है ना? 7,000 समझ लें, उस पर 932। कोर्ट ने जुनैरा जलील साहिबा जो उस वक्त की एडिशनल कमिश्नर 2 थी, उनको फोकल पर्सन बनाया और ये कहा कि भाई सब अपनी एप्लीकेशंस जो है वहाँ पर जमा कराएं और वो फिर उन एप्लीकेशंस की बुनियाद पर जो है वो आगे केस को जो है वो परसू क्या करेंगे। चीज़ लिए खड़े हैं आप? ये वो एप्लीकेशंस है की कॉपी है। अच्छा, ये वो एप्लीकेशंस है, ये इस तरह की सब ने जमा ये कराई? सब इन्होंने जमा कराई। ये उसकी रिसीविंग है? जी जी, और इसके PA2 ACK2, जी ठीक है। ठीक है। और प्लस इनकी जो पूरी फाइल थी वो हमने बनवाई, उसके ऊपर लैंड सर्वेयर के साइंस हैं, ये उसके ऊपर मुख्तियारकार के साइन हैं। 24 की जमा हुई है जी छठे महीने 5वें महीने की। जी हाँ, ये आइडिया लगी हुई है, ये आइडिया ये ID कार्ड्स के साथ आइडिया भी लगी हुई है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये- उसके बाद ये मैं दिखाता हूँ। जुनैरा जलील साहिबा का जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। शाबाश। ठीक है ना, और सारी एप्लीकेशंस को बगैर कोई सुनवाई के- जवाब दिए उनको खारिज कर दिया गया। वो ठीक है, फाइलों में अब पड़ी। अभी तक वो बेचारे जो हैं, और ये वो लोग हैं कि जिनके पास मिनिमम वेज भी नहीं आती है, ठीक हो है ना। गया। ठीक। ये जो है वो दिहाड़ीदार तो लोग अभी हैं। क्या जो 4 दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई मजीद अब हमारे पास क्या चाह रहा है इसके अलावा कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लगाए। हमारी गुजारिश ये, पिटीशन लगी? पिटीशन तो हमारी लगी हुई, अर्जेंसी नहीं, लगी दोबारा हुई, लगाई आप? दोबारा अर्जेंसी लगाई हमने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हमारा दोबारा केस लगा ऑलरेडी जो चल रहा है उस पर 2 अर्जेंसीज हमने अब तक लगा दी गई हैं। मसला सिर्फ ये हो रहा है कि कोर्ट जो है वो 1.5 साल से अपनी हियरिंग नहीं कर रहा है। वो लगा हुआ है, जो कुछ आपको पता है गुलाम गर्दिशें इस वक्त जो है वो चल रही हैं हुक्मरान तबके की अपनी, जो मसले मसाइल। हमारी गुजारिश ये है कि वो ठीक है, वो मसले बड़े हैं, वो मुल्की लेवल के मसले ज़रूर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर इन गरीबों के लिए कुछ नहीं है तो फिर इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं, और आप हमें सिंध हुकूमत के मरहून मिन्नत नहीं छोड़ सकते। ठीक वो हो गया। हमें कुछ नहीं देगी। तो ये FIR क्यों लगी हुई है? वो डॉक्यूमेंट्स के मिसिंग हो गए थे जब घर अच्छा, टूटे चले जी। ये वो लोग लोगों से पूछेगा अब उनकी क्या कहानी। मैं अब लोगों से बात करता हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ, किससे बात? आपसे शुरू कर लूँ? चलें जनाब, आप भी मुतासिर हैं। जी, जनाब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी खुरम साहब ने जो वजाहत की है उससे बढ़ के बताऊँगा कि हमारा ये जो इलाका है हाजी मुनीर गोड से लेकर लियाकताबाद अपना तारुफ तो कराएं। सर्वर नाम है मेरा। सर्वर नाम जी। है, ठीक है। और हम इलाके के मुतासरीन हैं, साथ में कराची बचाओ तहरीक के साथ हम काम कर रहे हैं जब से ये पहले दिन से हमारे साथ हैं। सर, मसला ये है कि हमारे यहाँ 2016 के अंदर पहली कटिंग हुई थी। ठीक है। ये दोबारा कटिंग 21 में हुई है। उस वक्त आप थोड़ा सा बैक करके कैमरे को घुमाएंगे तो इस दीवार से 8-10 फीट पीछे दीवार तैयार बन चुकी थी, और दीवार का मतलब यह था कि सड़क की जगह भी थी। लेकिन 2021 के अंदर जब NED का दोबारा सर्वे हुआ ड्रोन के साथ, तो उस वक्त उन्होंने पुरानी वाली दीवार को जो 4 किलोमीटर की बनी उसी दीवार को तोड़ के नाले को चौड़ा किया, और इसके अंदर जो 2016 के लोग ये थे। सड़क बनाने का मकसद क्या है? ये सड़क जा कहाँ रही है? ये सड़क सर, ये इसका निकलेगी पहले तो- मकसद ये था कि नाले को साफ किया साफ जाएगा, करने के लिए- लेकिन अब हाँ। जो मकसद है उसका ये है कि
ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के करीब इसका इफ्तिताह हो गया। इस सड़क को दियारी एक्सप्रेस के साथ अटैच किया जाएगा। अच्छा, इस सड़क को? इस सड़क को, एक सड़क आने वाली है और वो सड़क जाने वाली है। तो ये और उसकी जात के अंदर इसकी कंटिन्यूटी कहाँ जा रही है? ये continuity औरंगी जो तक है, निकलेगी अगर ये मैं न्यू इसको कराची पकड़- तक नहीं, ये ज़ियाउद्दीन तक तो ये हाईवे की शक्ल में जाएगी। दियारी एक्सप्रेस के साथ अटैचमेंट इसकी होगी। तो जो औरंगी ज़ियाउद्दीन- नाले के साथ जगह है वो तो अभी सड़क नहीं बनी है? नहीं, उधर सड़क बनी हुई है और कच्ची सफाई सड़क हुई है, कच्ची है, लेकिन कच्ची सड़क है। में ऐसी पक्की नहीं, रोड ये की बात गुजर है। नाले की मैं बात कर रहा हूँ। गुजर नाले के ऊपर जो प्रोजेक्ट मुतासिम है, तो सब जगह के है ना, मैं इसलिए पूछ रहा सर हूँ। मेरा मतलब भी समझे। मैं ये समझ वाली गया जो आपकी सड़क बात। है, मैं आपकी ये बात तो समझ ज़्यादा- गया। इसके ऊपर पैमाइश इन्होंने ज़्यादा कटिंग की है दोबारा ठीक से, है। और क्योंकि इसको इसको ज़्यादा चौड़ा रखा है। चौड़ा रखा है, ठीक और है। वो वाली इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है। इसके अंदर लोगों के घर जो है वो 2 दफ़ा टूटे, 2016 में भी टूटे हैं। लोगों ने दोबारा घर चले, मैं बनाया। जरा मुझे बात कर लूँ लोगों से। आपका घर भी गया? जी जी, उसमें ये है कि घर बीच में गया। ये जो मेरे बाई सिस्टर बैठी है, ये जिधर आपकी गाड़ी खड़ी, यहाँ पे 3 मंजिल का घर था, और 3 मंजिल घर के ऊपर मतलब ये था कि 2 जो 3 आइडिया। ये कितनी जगह है? कौन सी? ये जगह कितनी थी सर ये जगह नहीं, जो ये प्लॉट साइज कितना था इसका? ये तकरीबन ये 80 गज? नहीं 60 गज? ये 40 गज के करीब था वो। 40 गज पे 3 मंजिला बिल्डिंग बना दी आपने? बस बन रही है छोटी छोटी। नहीं करे ना सर, फिर हादसा भी तो होते ना, नहीं हो सकते ये। मसला ये कितना प्लाट है? मुतनिया अल्लाह बेहतर जाने, 40-50 गज 60 गज होगा। इसी घर का वही भी यही साइज था, ये भी तो बना हुआ है ना। खतरनाक है ना सर वो ये। खतरनाक, वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन मैटर बना तो हुआ था। सर इंसानी जान का ही तो मसला है। तो अभी हम इसलिए आप तो नहीं लोगों के लिए जो उन्होंने आए तोड़ा था। ना, वो चले, इस मैटर पे नहीं यहाँ हो गया वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक लेने ज़रा, जो माशाल्लाह यहाँ लोग हमारे देख के जो जमा है, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। हम यहीं मौजूद हैं सर, आपसे बात करते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से पूछते हैं ज़रा उनकी कहानी के, उनके जो आशियाने थे, जो बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किल से। मैं हमेशा जब इस तरह के प्रोग्राम करता हूँ, मैं कहता हूँ इस कराची शहर के अंदर अपना घर और आशियाना बनाना इतना आसान नहीं है। पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी लग जाती है, और उसके बाद एक जुम्बिश कलम से जो जब ये स्ट्रोक मारते हैं और कहते हैं कि ये इलाका इंक्रोचमेंट है, उसको साफ़ कर दो, पता नहीं उन लोगों के, इनके दिलों से पूछें कि कैसे बीतती इनके ऊपर। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इन लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं ज़रा आइएगा, अपना तारुफ़ करा दीजिए और ये बता दीजिए कि कहाँ था आपका घर और कब बनाया था और क्या हुआ ये मामला आपके साथ? हमारा घर तालिब कॉलोनी में है, मोहम्मद तालिब कॉलोनी में। सही है। और क्या नाम है उसको, हमारी बहन का घर जाना भी नहीं था। हमने यूसी में भी मालूम किया था, गुजर नाले पे नक्शा लगा था, उसमें भी मेरी बहन के घर का नहीं था। फिर भी उन्होंने घर तोड़ दिया। आपका घर था, आपकी बहन का घर? मेरी बहन का बहन का मैं घर। उसी के साथ रहती थी। ठीक है। तो है ना, बहन का घर टूट गया और उन्होंने कहा कि हम आपको प्लॉट देंगे, पैसे कितने देंगे। अफराद हैं आपके घर में? हमारे घर में तो अब बहन का इंतकाल हो गया पिछले साल। अब और कितने लोग हैं? मैं जिस दिन है ना घर टूटा, उसी दिन शाम को मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। और जाना क्या नाम है उसको, उन्होंने कहा हम आपको प्लॉट देंगे, पैसे देंगे। उन्होंने, हुकूमत ने हमें कुछ भी नहीं दिया आज तक। आपने एप्लीकेशन वैसे ही सब जैसे ये दिखा रहे हैं वैसे जमा कराई सब? जी, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं। और बारिश है, धूप है, गर्मी, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं तो अभी सर्दी कहाँ रह में। रहे हैं आप लोग? उसी एक पूरा घर था, आधे से भी कम रह गया। तो ये है कि हमें हमारा उसी हक जगह दिया पे हैं जाए। अभी? जी नहीं, हम तो लोग आधा चले घर गए तोड़ा? थे, हम चले गए थे वहाँ पर किराए पे फ्लैट में। तो उन्होंने किराया भी नहीं दिया हमें, हमने फिर खुद वहाँ ही क्या भरा हुआ? है। उन्होंने खुद भरा आपने या हमने निकाल खुद ही दिया भरा, उन्होंने? हमने खुद ही भरा। बहन के इंतकाल के बाद यहाँ आ गए, कौन भरता? ठीक हो गया। सही है। आपके साथ क्या हुआ वाकया, कुछ बताएंगे? जी सर, मेरे हस्बैंड बैठे अच्छा, आप ये हैं, आइए आप आ जाइए। जी जनाब, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ असल आइए। मामला ये है कि जब से ये गुजर नाले की कटिंग का सिलसिला चला है ना, जब से लेके आज तक मैं हर इदारे में गया, हर मामलात में गया, बाकी कहीं मेरी सुनाई नहीं ये हुई। इनके मेरा ये आईडी नंबर है 736। मेरे वालिद साहब का नाम घर है, 3 मंजिला घर था, 2 भाई रहते थे साथ। 2 भाइयों को मेरा इंतकाल हो चुका, उनकी बेवाएँ और बच्चे हैं। कितने अफराद हैं कुल? अभी तकरीबन 2 भाई के, एक भाई के ना 3 बच्चे हैं और एक भाई के 2 बच्चे हैं। 5 अफराद हुए हैं और 5 अफराद हमारे घर के। 10 अफराद हैं। 3 मंजिला घर है, कटिंग किया गया, बाकायदा लगा, आईडी नंबर गया? 736 पूरा गिरा दिया मिसमार? पूरा 50% से ज़्यादा काट दिया सर। ये दरखास्त है मेरी, KMC को भी दी, डिप्टी कमिश्नर को भी दी, DC ऑफिस में भी गया, 9 नंबर कमरे में कह गया। तो रहे हैं कि आपको तामीरात का पैसे दे दें तो फिर आप मुतमईन हैं? कोई पैसे नहीं दिए गए। नहीं, अभी बात कर रहे हैं ना, खुर्रम साहब ने जैसे बताया कि जनाब वाली तामीरात के 14-15 लाख पैसे- रुपए देंगे तो फिर आपका तो चलो तो तामीर हो लाज़मी। जाएगा। कोई ऐसा है जिसका पूरा घर मिसमार हो गया? जी, पूरा बहुत से घर हैं लोगों के। जी, मैं ज़रा इनसे बात, पूरा घर के कौन बात करेगा आप में से? आइए, क्या हुआ, कहाँ पे? यहीं पे इसी इलाके में था? नहीं, हमारा सादक नगर में है। कहाँ? जियाउद्दीन की तरफ। जियाउद्दीन की तरफ था। क्या हुआ, कैसा बना हुआ, कितना बड़ा घर था, कब बनाया था? 120 गज पे था हमारा अच्छा। घर, डबल स्टोरी पे, 5 भाई थे।
कितने? पांचों रहते थे। 5 भाई जी। अच्छा, और अफराद कितने थे उसमें? अफराद सबके बच्चे हैं, सब शादीशुदा हैं। 10 लोग होंगे, जी, जी। तकरीबन 10 लोग बेघर हुए उस घर जी, में जी। से। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अब सब रेंट पे हैं। रेंट पे रह रहे हैं? जी सब रेंट खुद भर रहे हैं? जी क्या सब घर वाले कमा रहे हैं? सब क्या- अभी कैसे? मियाँ ही रेंट कमाते हैं, कैसे? जाहिर सी बात है, बच्चे छोटे हैं तो हम लोग तो नहीं कर सकते। दो मियाँ बीवी क्या करेंगे बच्चों के लिए। ठीक, और किसका घर गया जो पूरा? आइए आगे आ जाइए, मैं पीछे जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ बड़े साहब जी। आपकी रिहाइश किधर थी? हमारी यहाँ थी, यहीं पर? यहीं पे थी। अच्छा, क्या हुआ फिर? हमारा भी 2016 में गया, पूरा घर चला गया। 2016 में? हाँ, पहले जब पहली कटिंग जो पहली हुई थी, कटिंग जो बता रहे थे, उसमें गया है पूरा घर। हमें कुछ भी नहीं मिला। हम ना 3 फैमिली रह रहे थे उस घर में ना, अलग अलग सब। अब सारे कोई ना यहाँ रह गया, कोई कहीं चला गया, सब बिखर गए हैं। 3 फैमिलियाँ बिखर गई हैं, अलग अलग हो गई। पैसा कोई ना मिला? कोई हमें पैसा कोई नहीं आसरा? मिला। बस आसरे और दावे ही मिलते नहीं हैं? नहीं, हमें कुछ भी नहीं, ना आसरा मिला है ना कोई दावा मिला है, हमें कुछ नहीं मिला। क्या अपील फिर आप एहतजाज में गए आप लोग, क्या हुआ फिर? अब कुछ क्या भी नहीं क्या हमारा सोच हल रहे? हुआ, हमारा कोई तो मसला अभी कहाँ रह रहे हैं? रेंट पे? अब रेंट पे रह रहे हैं। इसी इलाके में? नहीं नहीं, हम पुराना गोलीमार में, जब जहाँ जहाँ जगह मिली, जब घर तो ये खाली किए। इधर इस मोहल्ले में कितना अरसा रह रहे थे आप? कितना टाइम रहे? मेरी शादी हुई थी जब मैं शादी होके उस घर में आई? उस घर में आई। या अल्लाह। 50 साल हो गए थे, 60 साल उस अल्लाह घर। अकबर। 60 साल से मेरी सास ससुर, मेरा ससुर जो था ना बाहर था, बेचारे की सारी जो कमाई थी ना, हमने 3 मंजिल आरसीसी पे बनाया हुआ था घर। हमारा पूरा घर ना लेंटर का बना हुआ था। जी जी जी। तोड़ा तो सारे बिखर गए, सब लोग अलग अलग हो गए हैं। अब क्या अपील करेंगे? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती कि हम कितनी तकलीफ में थे या कितनी मुश्किल में हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ जी, हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे घर टूट गए हैं। 1 आप रुपया तो नहीं अपना घर यही हाँ, दिखाना हाँ, चाह रही हैं ना, हम हाँ, चलते हैं हाँ, आपके साथ। मैं आपके साथ मैं आपके जाऊँगा, साथ मैं जाऊँ। चलूँगा। हाँ। आप यहीं रहिए मेरे साथ, मैं ज़रा इन बड़े साहब से बात कर लूँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। हमारा घर भी ऐसा ही है। मैं आपकी पूरे साथ चलूँगा, आपकी पूरी बात सही सुनूंगा। है, बोलिए। चले अच्छा आप बोलिए। हाँ, चले। अच्छा आप बोल लीजिए नहीं, पहले। नहीं, आप जी, पहले जी, उससे बात कर ले, फिर आप मेरे चल बोलिए। जी हमारा भी वही 120 गज का था, कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। रेंट पे हैं तब से ही हम लोग। 5 बच्चे हैं, मियाँ कमाने वाले बच्चे भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई पैसा कहाँ पे कुछ इलाका जगह- आपका? ये गुज्जर नाले के पास। गुज्जर नाले जी का? जी। ये भी ये गुज्जर नाला ही कहलाता है ना? ये नहीं, ये नहीं, कौन सा? ये तो दूसरा है। वो जियाउद्दीन वाले? जियाउद्दीन वाला गुज्जर अच्छा, ये नाला, जियाउद्दीन के वाले आप लोग जी, मुतासिर हैं जी, सारे? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। जनाब क्या कहिएगा? बोलिए, आपने बुलाया था, मैं आ गया आपके पास। जगह टूटी, ये पैसे नहीं मिले। कब हुआ ये वाकया आपके साथ? कितने साल? 2 साल हो गए? 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ। क्या हुआ, क्या था ये नाले को चौड़ा करने के साथ? यही इसी इलाके में या गुज्जर नाले के पास? क्या हुआ वाकया? हमारा घर पूरा ही टूट गया है। मेरे चाचू हमारे साथ 2 साल पहले जो ये? जी जी बिल्कुल। हम लोग 6 लोग थे, घर में 6 ही है। अभी हम रेंट पे रहते हैं। पूरा कौन घर सा, ये हमारा वाला इलाका? नहीं, आगे 2 मंजिला बनी बस। अच्छा, और 2 फैमिली हमारी है। 2 फैमिलियाँ? जी, अब्बू मेरे की तो डेथ हो गई है, हम लोग रह रहे हैं, मैं मेरा भांजा, अम्मी की भी डेथ हो 2 चुकी है। साल के अंदर काफी मुतासरीन हो की डेथ भी हो गई है। ये तो सही आप बात लोगों है। का फिर कैसे ये हुआ ये सिलसिला? अरे रोडों सर, पे गुजर गए आप लोग? ऐसे ऐसे रह रहे हैं, बस किराए पे रह रहे हैं। सारे घर टूटे हैं, हमने बहुत मुश्किल हमें हो रही है। देखिए कैसी इनकी हालत है। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी इधर मोहल्ले में पीछे रह रहे हैं। रेंट पे? जी जी, हाँ, किराए पे रहे हैं। किराया कोई नहीं मिला? नहीं नहीं। सिर्फ दावे और आसरे मिले? जी सर। जी जनाब, आइए। क्या फाइलें उठाई हुई माशाल्लाह? क्या? सर ये मेरा नाम लियाकत अली है, ये मेरे जी लियाकत साहब। सर ये हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आधे से ज़्यादा घर इन्होंने हमारा तोड़ दिया है। आधे से ज़्यादा? यानी तामीरात के पैसों की जो बात हो रही है कुछ भी नहीं मिला अभी तक। नहीं, जो बात कर रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो आप लोगों को फिर वहाँ तामीर कर सकते हैं ना दोबारा? देंगे तो फिर ही है ना, अभी तक तो आसरा ही हो रहे हैं बस। चले, हम इसीलिए आप लोगों की आवाज़ बनने आए थे। ये देखिए हमने कहाँ कहाँ एप्लीकेशनें, सब जगह एप्लीकेशनें दे रखी हैं, तो अभी तक हमारा कोई इसका कुछ वो नहीं हुआ। ठीक हो, हम यूसी तक गए हैं, अपनी कमिश्नर के ऑफिस तक गए हैं। क्या कहते हैं वो यही आश्रय जी, पहले आईडी नंबर नहीं है आपका, फिर आईडी नंबर इशू करवाया। खुर्रम साहब कहाँ गए? खुर्रम भाई को बुलाइए। खुर्रम साहब कहाँ? पहले आईडी का इशू था, आईडी करवाई है, तो उसके बाद अभी कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। एक और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ज़रा ब्रेक ले लीजिए और ज़रा मज़ीद जो लोग हैं, और हम वो आंटी को रोका हुआ है, उनके साथ आपको उनका घर भी दिखाएंगे जो यहाँ के मुतासरीन हैं। मैं देख लेता हूँ। वह यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। साथ आखिर में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो ये जगह तोड़ी गई। आंटी कह रही है हमसे बात नहीं कर रहे। मैं आपको पूरे 10 मिनट आपके साथ बात करूँगा। आप बेफिक्र रहे कि मुतमईन रहे, हम आपके लिए आए, सबकी बात सुन के जाएंगे। ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम कराची बचाओ तहरीक की जानिब से जो लोग जो नाले पे जिनके घर तोड़े गए वो मुतासरीन, गुज्जर नाला हो या वो महमूदाबाद नाला हो, ये वो मुतासरीन हैं जो कि इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। आने वाला सीज़न सर्दी का सीज़न है, उसके बाद इन लोगों को यही बात बोली गई कि आप 2 साल आपको जब तक घर या प्लॉट नहीं मिल जाता जिनकी ये जगह तोड़ दी गई थी तो उनको या तो किराए के मद में पैसे मिलेंगे और प्लॉट के साथ उनको तामीरात के भी पैसे दिए जाएंगे। ये मज़ीद लोगों की जो बातें इनसे वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। आंटी कुछ कहना चाह रही है, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नयाब बानो है जी। नयाब, ये सामने वाली पट्टी में रहती थी। मेरा 2 मंजिल का घर बना हुआ था जो मेरे बहनोई के नाम पे था और हम दोनों इसमें फैमिली रहते थे। नीचे मैं रहती थी, ऊपर मेरे बहनोई रहते थे, मेरी बहन। ठीक हो गया। अब उन दोनों का तो कितने गज का था? 120 गज का। 120 गज का, ठीक है। अब उन दोनों का तो इंतकाल हो गया, लेकिन मैं और मेरा भांजा, उनकी उसकी फैमिली और मेरी फैमिली हम साथ रहते थे। लेकिन जब घर तोड़ने आए तो मैं लाहौर गई हुई थी, मेरी बहू का इंतकाल हो गया था। पीछे तोड़ा, मेरा तो सारा सामान ही दबा दिया उसके अंदर। ओहो हो। और ना आईडी दी ना चेक दिया। फिर इन लोगों ने मेरी फाइल की फोटो कॉपी करवा के जमा करवाई, लेकिन हर दफा वादे करते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है। अभी तक किराए तक का भी चेक नहीं दिया कि जो किराए का भी चेक दे देते। ये बताओ हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? किराए पे धक्के खा रहे। मालिक जिनके घर है उन्होंने तो फायदा उठाना शुरू कर दिया है। वो तो 20,000 दे दो, इतने दे दो किराया, हम कहाँ से दें? ठीक हो गया। आप इसका करें उन लोगों से ताकि हमारा घर हमें जगह चेक मिले। जी जरा आप बताइए। मेरी दरख्वास्त है कि मतलब जब हमारा घर 2021 में टूट गया था, ठीक है, यहीं पे जी यहीं पे आगे हमारा घर है। 80 गज का प्लाट था हमारा ऊपर नीचे का, और हम 2 आईडी बनी हुई हैं, मेरे ससुर के नाम की और शोहर के नाम की, लेकिन दोनों में से अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि जब पैसे देना शुरू हो गए थे, काफी लोगों को मिल चुके हैं पहले। वो कह रहे हैं किसी को भी नहीं मिला? नहीं, पहले जो कटिंग हुई थी। अच्छा, पहले जो 16 वाले? पहले, हाँ जी। अच्छा। उनको मिले, हम लोगों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे? मतलब क्या मसला है, ये हमें बता दें कि क्या मसला है, क्यों पैसे 16 वालों को मिलने शुरू हुए, इनको नहीं मिले? सर मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जब 6,932 लोगों को दिया, हम तो कह रहे हैं कि मिसिंग आईडीज में इनका नाम है, छठी लिस्ट में। वो लिस्ट के ऊपर वो फैसला करेंगे तो इनका नाम लिस्ट में अप्रूव्ड है, उनको मिलेंगे। इनके रजिस्ट्रार के साइन है, डीसी के। अभी भी कोई मसाइल हैं इसके अंदर? सर ये 6 नंबर लिस्ट है। फंसा हुआ कहाँ है मामला? जो एडिशनल कमिश्नर 2 के पास है, एमसी के पास है, दोनों का आपस की कोऑर्डिनेशन है। उसको 6 नंबर लिस्ट का नाम दिया गया, मिसिंग आईडीज का गया। उसके ऊपर अब ये तकरीबन 2000 लोग हो गए। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, रंगी नाले को जब कंपाइल करते हैं वो 2000 के करीब है। जी आप मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारा बहुत बड़ा घर था। हमारी तकरीबन जी यहाँ खड़े थे। और एक बात करें, मेरे ससुर के नाम 2 घर थे, एक वो भाई रहते थे और एक ये घर था। तो थोड़ी मिस्टेक, हाँ ये थोड़ी मिस्टेक ये हुई है कि जो आगे लगे थे ना, उन्होंने क्या किया है कि जैसे कि शोहरों के नाम आ गया, बीवियों के नहीं आए। अब जगह तो 2 है ना, हकदार तो दोनों तरफ से है ना। तो अब उसके बाद फिर हमने अपने बेटे का नाम, लेकिन मैं तर्जुमान तो नहीं हूँ हुकूमत का, हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। अब बात ये है कि अगर एक ही जगह पे वो इंक्रोचमेंट में जगह है और फैमिली एक ही है तो उसको जगह एक ही मिलेगी, 2 तो मिलने। आप लोग अब ये फैमिली अलग अलग है। अब देखिए एक ही प्लॉट पे 3-3 मंजिला आप लोगों के बने हुए, तो फैमिलियां तो अलग ही रह रही हैं। लेकिन मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा, आप लोग का हक है, जगह है, आप लोग को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको अगर फैमिली को कोई जगह मिल रही है तो उसके ऊपर कनात ये करें कि ना होने से कुछ तो मिले। अगर आप लोग इस केस में जाएंगे तो ये नया पंडोरा बॉक्स बन जाएगा। मसला ये है कि अगर फैमिलीज भी 2-2, 3-3 थी तो फिर 3 फैमिलीज को भी नहीं ना दिया गया। उनमें से उनमें से एक फैमिली को अलॉट किया गया है, बाकी के नाम जो है उनका अप्रूवल भी हो चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं है। रीजन ये है कि अगर फैमिली 3-3 एक घर में रह रही है तो फिर तीनों फिर क्या करेंगे? बोलिए। 2021 में मेरा नाम आया है, मेरे बेटे का। किस चीज़ में नाम आया? 2021 में तोड़ने में। हाँ ये बोले ना नाम आया, मैं कहा प्लॉट में नाम आ गया। में भी फैमिली आया पूरा, मेरे पास लिखा हुआ है। हाँ? सब कुछ लिखा है। 2021 में वो मेरे को टूट गया। 2021 में घर टूट गया। मेरे बेटे छोटे का मेरा नाम आया, मैं गया उनके पास, फैमिली मैटर पे बोला, बोले आपको मिल रहे हैं। उसके बाद सबको मिल गए, हमें कुछ दे नहीं रहे। किसको मिल गया? या कोई भी तो किसको मिल गया सर? आप कह रहे हो कि किसी को नहीं मिला। अरे भाई शुरू में मुझे खुर्रम बोल के गया किसी का कोई पैसा नहीं मिला, आप ये कह रहे सबको मिला। एक मिनट। अरे भाई लड़ने की क्या, आप ही के लिए आए ना। सर मैं वजाहत कर दूं इसको,
जी एक मिनट, साथ नहीं आए। नहीं मिले। जरा आओ। जिनको मिल क्या गए कह रही? ना, जिनको मिल गए वो बैठ गए अपना ले एक मिनट लेके। सर, उनकी तो सुनने दें जी। जिनको मिल गए ना किनको मिल पैसे गए? 90,000 मिल गए उनको, कहाँ कुछ वालों को? 14.5 लाख मिल गए, वो अपने घरों में बैठ गए। वो हमारे सर कौन लोग हैं ये जो जिनको 14 लाख रुपए मिल गए? एक मिनट आप मुझे गिनती फिर गलत हो जाती है ना हमारी, हम पहले 9,000 लोग हैं। हाँ सर मसला ये है, एनईडी की सर्वे जब हुआ था थोड़े से पीछे हो जाएं, उसको नजर नहीं आया। 6,932 लोगों को किराए की मद में भी पैसे मिले हैं और उनको कंपनसेशन का तमीराती 14,50,000 कहाँ के मिला लोग हैं है। वो पूरे गुज्जर नाला, महमूदाबाद इधर के भी नाला थे? और रंगिया इधर के भी थे। यहाँ के कितने लोग थे? ये इलाका क्या है इस वक्त? ये गुज्जर असल नाला ही है ना ये? गुज्जर नाला है। गुज्जर नाले के मुतासिर के रहोगे ना आप लोग? टोटल की हम बात कर रहे हैं। हाँ। अब हुआ सर ये, पहले बात हमारी गौर से सुन ले ताकि आपको भी समझ आए, लोगों को भी समझ आए। सर मैं एक आपसे 10 मिनट बात करी, आप उस वक्त नहीं समझा सके मुझे, तो आप क्या समझाएंगे? मैं आप मुझे पहले आपने मुझे बात बोली कि किसी को कुछ ना मिला, आपने मुझसे ये बात करी। सर 6,932 वो लोग हैं जो एनईडी के सर्वे जिनके घरों के ऊपर आइडिया लग गई थी, बाकी लोग वो हैं जो जब फिजिकली सर कटिंग हुई। मुझे आप वो लोग बताइए जिनके पैसे बाकी हैं, जिनको कुछ नहीं मिला। सर, आप मुझे ये वो ये 10,000 missing लोग idea वाले बता हैं। रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुने, आप लोगों ने, इन्होंने मुझे, खुर्रम ने और आपने शुरू में बोला ये कुल 9,000 लोग हैं, ठीक है? आपने ये बात जी, बोली मुझे। जिनमें से अब उसमें से 6,000 लोग आपने माइनस कर दिए जिनको पैसे मिल गए, 6,900 तो मुतासिर बचे कितने? 3,000 लोग। तो हम तो आप 3,000 लोगों की बात करो ना, मैं तो 9,000 लोगों की बात करना शुरू हो गया। आप बात करो मुझसे 3,000 लोग 3,000 भी नहीं मुतासिर है, तकरीबन 2,000 के करीब है। चले 2,000 लोगों की मुतासिर की बात करो ना यार। हम तो समझ रहे किसी को तक ना मिला, नहीं, उठ के नहीं, भागे भागे चले आए। मेरे बेटे का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, मेरी 2 बेटों का मेरा तो नाम लोगों है। का गुस्सा सही है ना, जो 6,000 लोग लेके बैठ गए, उनके बाद जो बाकी हैं वो। सर आप मेरी बात सर मैं आपकी बात समझ गया। आप बात कर ले। बड़े साहब भाई मसला ये आपका है, नाम? सरवर है मेरा। सरवर भाई मैं आपकी बात समझ गया, मैं इतना कुंजहन आदमी नहीं हूँ, सर मेरा वो जो दिन भर का काम यही है। 2,032 हाँ। लोग हैं, उनके नाम मिसिंग आईडीज में हैं। वो हाँ। लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर 2 के पास पड़ी हुई है। हम तो ये चाहते हैं, अभी जो मुजाहरा कर रहे थे लोग, वो यही कर रहे थे, ये 6 नंबर इसको मिसिंग आईडी वाले को केस इसका सुना जाए, इन लोगों को दिया जाए। ये वो लोग जो शोर कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनका शोर करने भेजा है। वो ये कह तो रहे हैं आप देखें, आप मेरी बात सुने, आप 9,000 लोगों का फिगर देंगे ना तो सामने हुकूमत भी डर जाएगी। आप बोले 2,000, आपने 6,000 लोगों को दे दिए, बकाया तो 2,000 लोग हैं, उनको भी दे दिए जाए ना। हम तो 2,000 की बात कर रहे हैं, 2,000 की बात कर रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, बात ये है 6,932 को चेक और 90,000 के हिसाब से किराया मिला, और बाकी जो है आज 4 साल हो गए किराए की मद में कुछ नहीं दे रहे हैं और प्लाट भी नहीं दे रहे हैं, प्लाट के लॉलीपॉप देंगे। 6,000 लोगों को क्या मिला? अरे सबर तो करो यार, बात तो करने दो यार। क्या? अरे एक मिनट, मुझसे बात करें ना, आप उनसे क्यों कर रहे हैं? तो जो मुतासरीन है आपको कह रहे हैं ना मिले। हाँ, 4 साल हो गए किराए की रेंट की मदद रेंट के पैसे मिल गए आपको? 4 साल हो गए कुछ नहीं दे रहे किरायों पे। एक मिनट, ये कटिंग 3 हिस्सों में हुई है। कुछ लोगों की पहले इन्होंने आइडिया दी है, और कुछ लोगों जब वहाँ गए वहाँ पे ऑफिस में, तो उन्होंने आइडिया वहाँ से आके लगवाई है कि हमारे घर कटिंग हुए, हमें कुछ नहीं मिला। ये वो लोग हैं जिनकी आइडिया पहले नहीं लगी थी। 3 कटिंग में 2016 में कटिंग हुई, 2021 में कटिंग हुई, तो अभी किसको पैसे मिले? 16 वाले को मिल गया, और जो 2021 में कटिंग हुई है ना, उनको नहीं मिले। अभी बहुत सारे 2,000 जो 32 लोग हैं उनके रहते हैं। सही है, चेक जो बात है वो चीखते हैं, और सारी बात है कुछ चले गए थे गैर इलाकों में, उनके घर टूट गए। अब वो नहीं मिले तो वो तो चिल्लाएंगे ना कि नहीं मिले। ठीक हो ये गया। बात है। यहाँ अब देखें, जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एक मिनट, प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमने, तो उस वक्त हमें फिगर आया कि 9,000 मुतासरीन है, लेकिन उसमें से 6,000 जो 2016 में जिनके घर की कटिंग हुई थी, ये किस मरहलावार ये काम हुआ, तो अब बात समझ में ये आती है कि जो 2016 के जो लोग थे, जैसे इन लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे, आवाम ही हमें बता रही है कि उनको पैसे मिले, उनकी रेंट के भी मिले, उनको तामीर के भी मिले। लेकिन अब जो दूसरी कटिंग के जो भाई हमें बता रहे हैं, सरवर भाई, कि उसमें से तकरीबन 2,000 लोग हैं जो बाकी, जिनको कुछ नहीं मिला, उनकी लिस्टें मौजूद हैं। हुकूमत ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, उनके ऊपर उनको जो मज़ीद उनके पैसे हैं, उनको रेंट के पैसे दें, या उनको जगह दें, और या तामीर के पैसे दें। ये है मामला। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो घर भी दिखाऊँगा आपको जो तोड़ा गया है, वो आंटी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ हम जाएंगे। ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम नाला मुतासिर कराची बचाओ तहरीक की जानिब से जो ये लोगों को इकट्ठा किया गया है, उनका शुक्रिया हम करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक क्या एक्सेस दिया और लोगों का जी आवाज़ है वो हम अख्तियार बाला तक पहुँचा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया याकूब है और मेरा ताल्लुक़ भी गुज्जर नाला से है और कराची बचाओ तहरीक से मेरा ताल्लुक़ है। हम लोग 2021 से काम कर रहे हैं ये नाले के ऊपर। उसमें 6932 जो है वो NAD के मतलब जो नक्शा था उसमें ये IDs आई थी, जिसमें महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और गुज्जर नाला था। ठीक है, उनमें से 6932 को मतलब चेक्स मिल गए, रेंट चेक और 14.5 लाख के चेक्स मिले हैं। और जो मिसिंग ID में मैक्सिमम वो 2000 लोग हैं जिनमें से ये मुतासिन है। ठीक है, और हम 6 नंबर लिस्ट पे जो है वो ये जो हमारा एहतजाज हुआ है वो भी इस सिलसिले में हुआ था कि ये 6 नंबर लिस्ट जो है इसको अप्रूवल किया जाए, मिसिंग ID वाले क्लियर हो। उनमें से मैं भी मुतासिर हूँ और मुतासिर भी हूँ और मेरा अपना घर भी गया और मैं भी 6 नंबर लिस्ट के अंदर हूँ। ठीक है, आप क्या कहना चाहिए जल्दी से बोलिए। बिल्कुल, आपको पहले भी मौका दिया, जल्दी ऐसे ही है जैसा कहा गया है कि ना बाकी जो मिस आइडिया हैं जहाँ इतने मुतासिर हम सब खड़े हुए हैं, हमें एक भी चेक नहीं मिला, ना 14.5 लाख, ना किराए की मद में, ना किसी तरह, जबकि लीज है मकान, हमारे घर कटे हैं। बाकी जी आप क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2021 में जो कटिंग हुई है ना, हमारे 80 गज का मकान टूट चुका है, नीचे ऊपर का था लीज का मकान है। ये इनके पास लीज भी मौजूद है, लीज की कॉपियां भी लेके घूम रहे हैं। इनके ये मसाइल अब तक ये हल नहीं हो रहे। अब क्या चाह रहे हो आप। ये भी 6 नंबर में जी टूटा था लेकिन 6 नंबर में नाम है इनका। 6 नंबर में नाम है, हमें मिला नहीं। ठीक है जी हाँ अम्मा क्या कह रहे हैं। मेरा 3 मंजिल घर था, ID भी जमा है, ठीक है, कागज पे सब कुछ जमा है और पैसे नहीं मिले। 6 नंबर लिस्ट में। और जी अभी तक घर टूट गया, सारा घर टूटा हुआ सही है, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। सही है, हमारा हुकूमत से यही चाहिए कि भाई यहाँ पे जिनके घर टूटे मुझे दिखा देना, मुझे ले चले। आप क्या कहना चाह रहे हैं। 2 घर टूटे यहाँ पे। आपको तो पैसे भी मिल गए लेकिन 4 साल हो गए किराए की मद में कुछ नहीं दे रहे। मेरी वाइफ का भी डेथ हुई है, काफी बंदे अरे तो पैसे शुरू में मिल गए ना आपको, तो 16 में थे ना मुतासिर। बंदे चाह रहे हैं, मैं इनको और थोड़ा वजाहत कर दूं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब तक आपको प्लाट नहीं देते किराए की बात में आपको पैसे देते रहेंगे। 2 साल के उन्होंने 2 साल के बाद किसी को किराए की बात में पैसे नहीं मिले। तो पैसे मिले ना। नहीं 4 साल हो गए नहीं मिले। तो मिले ना, नहीं मिले, शुरू में मिले। उसके बाद यहाँ तो बेचारे वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला। वो तो वो अब वो चले जी। अब जरा चलते, जरा कहाँ गई अम्मा, उनके घर जा रहे हैं जी, फरमाइए। सर हमारा सन 2021 एक मिनट जनाब, हो गई आपसे बात जी। हमारा सन 2021 में घर टूटा, हमारी ID भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लोगों के घरों में जा जाकर निशान लगाए के कटिंग हो गई, लेकिन हमारे घर में कोई भी नहीं आया। ID भी नहीं लगाई, फिर भी घर तोड़ दिया। हाँ, हमें यही बोलते रहे कि आपका घर नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ फिर। उसके बाद हम लोग किराए पे रह रहे हैं जी। सरवर भाई, जिन लोगों का नाम है लिस्ट में, क्या जिनका बाद में हमारी ID भी नहीं लगी। ID भी नहीं लगी, क्यों सर। ये तो अभी आज हमसे मिले, हमें तो सोनिया जी इनका नाम नहीं है लिस्ट में। है बिल्कुल है। यार आप पैनिक कर रहे हो, लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी बातें नहीं करो। चलें जनाब, जरा घर दिखाते हैं आपको आंटी के साथ। चलें जनाब, ये जो जगह हम इस वक्त देख रही हैं, देख रहे हैं हमारे साथ, ये किसका, आपका घर है। यहाँ तक जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ आप खड़े हैं इधर मेरा घर था। ये वाला आपका घर था। ये इसका घर है। ये वाला आपका घर है जी। ये टूट गया, अभी आप कहाँ हो फिर। मैं किराए पे रह हूँ पीछे जी। चलें जनाब, आगे बढ़िए और दिखाते हैं। ये अम्मा बड़ी देर से, लेकिन ये जो खड़ी इनका घर पे सड़क बन गई है जी। आपका घर कौन। चलें ये जनाब, अच्छा आप हैं जी। अम्मा आप उस वक्त आप कह रही थी मेरी बात नहीं सुनिए। अब आपका वक्त है, बोलिए। हमें पता क्या बोलते हैं, आपका इतना से टूटा है, आप रह सके कहाँ रहे पहले आप बताएं। इसमें रहे तो न लैट्रिन, न किचन, न सीढ़ियाँ, तो कहाँ रहे। हम लोग किराया देते हैं तो क्या करें, अभी 1 रुपया नहीं मिला। चलें जनाब, आंटी आपसे वादा था, आंटी ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उनको कुर्सी पे हमने बिठा दिया। ये घर इनका है जहाँ ये रहती थी। वही बोल रही हूँ कि देखें हम लोग यहाँ रहते थे ना, चाहिए नीचे एक ही घर था, 2 बेटे थे मेरे। इसके बाप का इंतकाल हो गया, मुझे पता है मैंने ऊपर कैसे बनाया। मेरे 2 बेटे यहाँ रहते थे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये तोड़ दिया तो हम कैसे बनाए। अब ये बच्चे बेचारे कमाए या बच्चों को पढ़ाए या जगह बनाए। आज तो एक ईंट नहीं लग सकता। बचाओ तहरीक वाले दिलवाएंगे आपको, ये लगे। थैंक यू। जो बाकी लोगों को दिलवाए तो फिर आप लोगों को भी मिलेंगे। हमने आपसे उम्मीद है, आप लोगों से बुलाया है, लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, पिटीशन भी लगी हुई है।
इनसे उम्मीद नहीं है। सबके हमारे साथ ही टूटे, सबको मिले, हमें क्यों नहीं मिले? देर है सवेर, थोड़ा अंधेरा नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाएगी। जहाँ सबको हो गया वहाँ भी और मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। आपको बहुत शुक्रिया आंटी, अब तो कोई आपको गिला नहीं है मुझसे। चलें जनाब आगे चलते हैं। आंटी हमें कह रही थी कि हमसे बात नहीं की। जी जनाब, ये किसका घर है? आपका है? तो ये ऊपर कमरा किसका है? अच्छा, अब मैं ज़रा ये एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से कहता हूँ ज़रा इधर आ जाएं। ये है वो नाला जो कि बरसात में मेयर कराची की जानिब से ये वादा था कि शहर के अंदर ये जो चौड़ी सड़क की गई, ये इस दफ़ा यहाँ सफाई हुई ज़रा? कोई सफाई नहीं हुई, कोई दावे, सब बेकार के दावे गवर्नमेंट के। ये नाला चौड़ा हो जाएगा, कुछ नाला नहीं डूबेगा, बारिश में ऐसा हो जाएगा। बरसात में कैसा पानी था? यहाँ रोडों तक पानी था, भरा हुआ था, फुल नाला भरा हुआ था। ये देखें कहाँ सफाई है, सब घास फूस उगा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। इस साल कोई सफाई नहीं हुई? इस साल नहीं कोई सफाई। तो ये जो दावे नहीं हो रही भाई, यहाँ तो नकली चेक लोगों ने लिए, डबल चेक ले लिए। यहाँ पे डबल चेक ले लिए, डबल ले लिए। जिन्हें कोड़ा भी नहीं गया है उन लोगों ने भी चेक लिए हैं। हमारे को अभी तक कुछ मिला नहीं है अभी तक। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं तो फिर जब तो हुकूमत ने रोक दिया देना बाकी लोगों को। जो कमेटी वाले हैं उन्होंने अपने चेक ले लिए। जिनके मकान टूटे उनको कुछ नहीं मिला। जो है उनको तो दें ना, जिनकी प्रूफ आई थी उनको तो दें। जिसका दौर लगा है वो लगा रहा अपना था। अब मसला ये है कि जनाब हम आते हैं। सर ये क्या कमेटी वालों का नाम ले रहे हैं कि डबल चेक ले लिए? क्या बात है? ले लिए होंगे कमेटी वाले। हाँ? चले आगे है। पहले ये बताएं ना जी, क्या ये कह रहे हैं? सर ये इस तरह के अफवाहें करते हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता। ये मुखालफिन लोग हैं। हाँ, ये बात भी है कि हुकूमत के पास भी तो सिस्टम होगा कि नहीं कि ले लिया आप लोगों ने? नहीं, आप लोग कह रहे हो मेरा घर भी नहीं बना अभी तक। अच्छा, हाँ जी, ये घर किस? जी बाजी क्या कह रही हैं? ये हमारा घर था। ये इतना बड़ा कहाँ तक था? ये जहाँ खड़े में ना भाई, जहाँ तक ये जहाँ मैं खड़ा हूँ 80 गज का था जी। 80 गज के अंदर जी, छत था, किचन था, वो जी जी। तो हमारी दरख्वास्त है कि हम पीछे मेरे मतलब जो बड़े भाई हैं जेठ, उनका एक रूम था, हम सब उसी में अब रह रहे हैं और बहुत मुश्किल से 4-5 साल हो गए। आप यकीन जाने कि हम कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ठीक बात। आप चाहे तो आप क्या हुआ अंकल, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आइए मेरे साथ। ये अब घर किसका है? आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? उनको अभी तक चेक नहीं मिला। प्रोग्राम में आए नहीं हमारे पास। मैं अभी आ गया हूँ ना। अच्छा आ गए, अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है जी। क्या कहेंगे? यहाँ पर सब 2 नंबरी हो रही है। जिनका आप हाथ आगे तक जाता है वो अपने नाम पे डबल चेक ले रहा है। मेरा बच गया है। अच्छा, मेरे चचा का घर तो टूट गया। आप इस मुतासिन कमेटी में होने चाहिए था ना। आप जैसी आवाज होनी चाहिए जो शफाफ काम करे, शफाफियत। भैया यहाँ पे सब 2 नंबर है। एक बंदा मुंह बैठा हुआ है, इसका कोना भी नहीं गया है। वो मकान सामने कोने भी नहीं गया। 3 चेक लिए। किसी ने नहीं लिया। आपने लिए 3 चेक। यहाँ अब मामला कुछ केस करूंगा, आप केस करूंगा, मैं करूंगा केस। आप केस करो, किसी ने नहीं लिया, गलत है। लिए चेक लिए। ऐसा हुकूमत नहीं दे सकती। लिए पैसे लिए। कैसे? किसी के नाम का चेक होगा ना। इनके वालिद साहब का इनके नाम का चेक है। तो इनके नाम का इन्हीं को मिलेगा ना जी। तो मकान टूटे नहीं है तो चेक कैसे ले लिया? नहीं टूटा है। क्या टूटा है बताओ मेरे को, दिखा भाई कौन सा मकान टूटा है? चक्का अच्छा, ये किसका बन रहा है? ये क्या है? ये क्या बन रहा है? पैसे मिल गए। मिल गए? बना ले। मिल गया इनको पैसे। जो इनका हाँ, ये इनकी इतनी सी जगह बची है। जब उनकी जो जगह बची है तो क्या क्या हुआ? वो छोड़ देंगे? ये इनका घर था, ये जगह इनकी थोड़ी सी बची है। वो बिल्डिंग बात कर दूं आपको। जी आप बताइए। ये जो मकान है सामने वाला इनका जी, उनको दिखाओ। इनका मकान कौन सा? लाल वाला? उन्हें लाल के साथ वाला। अच्छा, एक कोना भी नहीं टूटा है और चेक लिए। टूटा हुआ तो है। हमारा मूसा कॉलोनी में 3 प्लाट से 3 भाई इस मकान के लिए आपने पैसा दी की? इस मकान की, इस मकान की केस कर दो यार। तू जा केस कर दे जा। चले जनाब, केस कर दूंगा आपके। चले। अब ये था तो जी आपका घर, सारे घर ही हो गए। यही वाला तो घर देखा है। अच्छा भाई दिखा दो इनका घर। ये वाला है, ये सीढ़ियों वाला, ये जो टूटा हुआ है ये घर है। अच्छा, ये घर है ना? मेरा सीढ़ी वाला है। अरे ये वाले घर है ना? ये आपके पड़ोसी है। ये वाला घर था। चले जी, तो फिर अभी आपका है ये आपका घर ये वाला था। तो पहले मुझे क्या हुआ सर? ये क्या है? कुछ नहीं छोड़े।
ऐसे आपको मैं कह रहा हूँ कि ये इनका घर था, ये जो खड़े हैं ये इनको तो दिलवा दें, कुछ तो करें। 6 नंबर लिस्ट में है नाम, ये तो पहली नंबर में होना चाहिए था इनको। हुआ सर ये है कि ये एंड के ऊपर बाद में क्या कह रहे हैं? 3 छत आरसी बना हुआ था मेरे घर, ये 3 छत आरसीसी बना हुआ, आरसी बना, एक पैसा नहीं मिला सर। ये तो पहली लिस्टों में नाम, हमने सारा सामान उसी दिन निकाला, सारा इधर ही सारा सामान इनका ऑन द स्पॉट टूटा था, ऑन द स्पॉट टूटा हमारा उसी दिन हमने 6 नंबर पे डाल दिया उनको, तो पहली लिस्ट में ही नाम होना चाहिए था। यहाँ मेरा वक्त ख़त्म हो गया। आप लोगों की जो आवाज़ थी वो हमने जो है पहुँचा दी है। अब ये हुकूमत का काम है कि जो ये मुतासरीन जिनको 2016 के जो थे उनको पैसे मिल चुके हैं, ये नाला मुतासरीन वो लोग हैं जिनके अब दूसरे फेज़ में जो 6 नंबर लिस्ट है के बता रहे हैं, ये उसके पैसे जो इनको हुकूमत ने देने हैं, लेकिन अब तक सबका यही मामला है कि अब तक नहीं मिल सके इनके पैसे। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो यहाँ आई थी और आज आपको ये मामला यहाँ के दिखा लिए। जो कराची बचाओ तहरीक चल रही है, नाला से जो मुत्तसिल जो ये आबादियाँ थी जिनको तोड़ा गया और ये नाले चौड़े करने के बाद ये सड़क बनाई गई, ये तमाम उन लोगों की दुहाइयाँ हैं जिनके ये घर टूटे और उनको अब तक पैसे नहीं मिल सके। और 2 साल गुजर चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें तामीरात की मद में हमें प्लॉट और ये तमाम चीज़ें हुकूमत के वादे थे, सीएम साहब के ये वादा था कि ये इनको देने हैं, लेकिन वो अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। न्यूज़ नाइट की टीम से अगली किसी प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।